बेटा, इसमें कौन सा वाला इट आएगा? इट्स एपोस्ट्रोफी वाला या पोजीशन वाला? अच्छा वेरी नाइस, फर्स्ट वाला। देख इसने कल क्लास ज्वाइन करी है, अच्छा परफॉर्मेंस हैं। ये तो ये हाल है। तो भाई हवाई जहाज बनाया जाएगा अगर तूने अब की बार दोबारा से ऐसी गलती करी। तुम्हारा समझ में आ रही? तो ये तेरी लास्ट वार्निंग है, बहुत घूम रही है तो इधर। अभी यहाँ पे बुलाया जाएगा आधे खानदान को तेरे। देखो अपोजिटिव केस, अगर तेरी अब की बार अगर मैंने कुछ सुन लिया तो सोच लेना। तो पीडीएफ डाल दी इनके सबके फ़ोन पे। तूने पढ़ा पीडीएफ को घर पे जाकर? पढ़ा था, पढ़ता रहा। पीडीएफ पढ़, उसको रिवाइज कर क्लास को वीडियो से। अच्छा ये कह रहे हम घबरा जाते हैं, ये देख रहे ये हाल है, शर्मा जाते हैं, हद्दे कहते हैं यार, लौंडे आए अलग ही किस्म के। देखिए अपोजिटिव केस क्या होता है? सच अ नाउन विच रिटन विद अनदर नाउन प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन फॉर द सेम नाउन इज कॉल्ड अपोजिटिव केस। ये दीपक किसके बारे में बता रहा है? नेबर के बारे में। ये आएगा नहीं अपोजिटिव केस, बस इतना पूछना था इसमें नाउन किस तरीके से यूज होता है। आगे चलते हैं कि एरर कौन से आएंगे पेपर में। चलिए कलेक्टिव नाउन सबसे इंपॉर्टेंट एरर है, यहीं से सबसे ज़्यादा एरर आएंगे। कलेक्टिव नाउन, अब तक जितना नाउन पढ़ा है उसमें एक तो एरर वहाँ से बनता था एपोस्ट्रोफी से पेपर में, एसएससी सीजीएल बैंक वगैरह में जो कोई पेपर आता है। बेटा सुनना, तेरा स्नैप का जो पेपर होता है कैट में स्नैप, उसमें यही वाली रीजनिंग, यही वाली मैथ है, यही वाली इंग्लिश जो है यही वाली आएगी। इसमें एरर निकालने का स्नैप में, सी मेट में, एन मेट में यही इंग्लिश आएगी। जो वो वाली इंग्लिश है पैराजम्बल्स वाली, वो कल परसों उसकी क्लास होगी। कई 2-3 बच्चे बाहर आए जिन पेपर चल रहा है, तो कल परसों तेरी क्लास इंग्लिश की अलग होगी कैट की। मगर ये स्नैप कैट के बाद जो पेपर होता है स्नैप, एन मेट, सी मेट, उसमें सब में यही वाले आते हैं। 4-5 एरर आते हैं निकालने के लिए। 5-6 क्वेश्चन लिखे होंगे, उसमें निकालना है एरर कहाँ पे है, तो वो यहीं से सीखना पड़ेगा। टॉपिक वाइज सीखना है, फिर कंबाइंड सीखेंगे। तो अभी नाउन के एरर सीखना है। तो देखिए कलेक्टिव नाउन, बता कलेक्टिव नाउन क्या होता है? याशिका बता कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्शन ऑफ, एक आध एग्जाम्पल होता। परसों की क्लास है, परसों तो आई थी ना, आज बता एक आध एग्जाम्पल होता कलेक्टिव नाउन का। और मजे ले रही जिंदा, घोर मजे ले रही, बता। ग्रुप ऑफ बुक्स, एक आध नाम बता जो कलेक्टिव नाउन हो, एग्जाम्पल बता। बुके और अरे जिंदा घोर मजे ले रहे हो। क्लास है, फैमिली है, स्कूल है, और आर्मी है, और बेबी है, फॉरेस्ट है। कल तो लिखवाए थे सारे, इतने बंच ऑफ में लगी हुई, इतने सारे जो हैं अपने मोहल्ले में घूम रहे हैं। फैमिली एमली सब क्या है? कलेक्टिव नाउन तो ही है। आर्मी कलेक्टिव नाउन है नहीं है? बोलो ना। आज रास्ते में लगी तो कल ये रास्ता भूल गई। ऑटो वाले को पूरे बरेली घुमा रही, इसको भी नहीं पता जा रहा क्या, उसको भी नहीं पता जा रहा क्या। हमने कहा उसको बताया क्या? बोले मैं यही पूछ के उसको बताना क्या था। ये 4,000 भूल गई, उससे कह रही भैया चलते रहो, वो भी चलता ये भी चल, जाना कहाँ है? बोले रहने दो चलते रहो। जैसी जान पहचान वाली जगह आएगी मैं बता दूंगी जान पहचान वाली जगह है। मैडम से करा सुनो, तो ये कह रही है उसको घुमाते रहो शहर में, जब ऐसी जगह आएगी जिसको मैं जानती हूँ मैं बता दूंगी ये आ गया। लौंडा घुमाए किधे? अब वो जंक्शन से चलना शुरू हुआ, पूरे मोहल्ला घुमा रहा है इसको। मैडम ये जगह जानती हो आप? ना आगे चल। भाई पूरे मोहल्ले उसने घुमाया। ये उसको ये नहीं बता रही 4,000 पे जाना है, ये बता रही कुछ जगह जानी पहचानी आ जाएगी, मैं बता दूंगी कि ऐसी जगह जानी पहचानी, मुझे वहाँ उतार दी। खतरनाक लड़की हो रही। पूरे मोहल्ले में उसको घुमा रही, वहाँ से जंक्शन से लेके किले ले लगा के पूरे गांव में घूम घाम के, तब उसको पता लगा अरे गंगासील जाना है। अब पता लग गई।
कहाँ जाना होता है? आज तभी तो 5 मिनट पहले आ गई, आज टाइम चाहिए क्योंकि इनने बताया वो सही रास्ता। ऑटो वाला भी घूम रहा उल्लू बन के, उसने सोचा हाँ सही कह रही, जान पहचान वाली जगह आएगी बता दूंगी, और ये भी घूम रही उसके साथ दबा के। आइए, तो हमने क्या पढ़ा कि कलेक्टिव नाउन, तो कल ही पढ़ा था बेटा। बेटा उठियो। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, यहाँ से का बेटा डेफिनेशन होगी, नेम ऑफ अ कलेक्टिव, नेम ऑफ अ कलेक्शन, अपनी मर्जी से नहीं बनाना, नेम ऑफ अ कलेक्शन। नेम ऑफ अ कलेक्शन को कलेक्टिव नाउन कहते हैं, किसी भी चीज की कलेक्शन को कलेक्टिव नाउन कहते हैं, सही है। तो आर्मी किसकी कलेक्शन है? सोल्जर्स की और चीटियों की। एंट की भी कलेक्शन है, चीटियों की भी कलेक्शन को क्या बोलते हैं? आर्मी, और सोल्जर्स की कलेक्शन को भी आर्मी। तो आर्मी क्या है? कलेक्टिव नाउन। आर्मी कलेक्टिव नाउन है। तो तुझे बताना था एग्जाम्पल में, जैसे आर्मी, फैमिली, फैमिली किसकी कलेक्शन है? मेंबर ऑफ फैमिली, बोलो ना। और बेबी, सुंदर लड़कियों के ग्रुप को क्या बोलते हैं? बेबी। और फॉरेस्ट, किसके? पेड़ों के कलेक्शन को फॉरेस्ट। जूरी, जज की कलेक्शन को जूरी। ये सब कलेक्टिव नाउन है। अब एरर कैसे आएगा? एरर ऐसे आएगा, इन कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर माने या प्लूरल, इनके साथ इज लगाएं या आर। ये इंपॉर्टेंट बात है। अरे कहाँ है ये? हैं? नीचे से वो उठा लिया वाटर कूलर? नहीं आया? देखो, तो अब इसको सिंगुलर लेना है प्लूरल लेना, समझिए कैसे, ध्यान से समझना है। अगर इनकी यूनाइटेड सेंस है, बोले तो कलेक्टिव नाउन अगर ऐसी सेंस दे रहा है जैसे बल्क में चल रहे हो सारे, तो सिंगुलर ट्रीट होगा। और अगर ऐसी सेंस दे रहा है जैसे डिवाइडेड, अलग अलग सेंस दे रहा है, तो कैसे ट्रीट होगा? प्लूरल। मतलब जूरी अगर ऐसा लगे एक साथ मिलके यूज हो रही है तो सिंगुलर, ऐसा लगे अलग अलग यूज हो रही है तो प्लूरल। यानी कि यूनाइटेड सेंस है तो सिंगुलर और डिवाइडेड सेंस है तो प्लूरल। देखो कैसे, यहां पे लिखा है जूरी हैज, जूरी इज और आर इन द फेवर ऑफ द जजमेंट। जजों की कलेक्शन जो है वो निर्णय के फेवर में। इज आएगा आर बताएगा? बता अक्षरा, इज आएगा आर आएगा? रस्तोगी क्या बता? हैं? अच्छा, ये जाएगा आज? इसको घर पे भेजो आज, इसका सामान बनवा के। इज क्यों आएगा? क्योंकि जजमेंट है। जजमेंट किसी एक इंसान का होगा ना, सारे के सारे जजेस ने मिलके एक जजमेंट पास करा है, तो सारे के सारे जजेस कैसे ट्रीट होंगे? सिंगुलर, बंच की तरह, ग्रुप की तरह, बोलो ना। तो अगर यूनाइटेड सेंस है तो सिंगुलर, और डिवाइडेड सेंस है तो प्लूरल। तो जजमेंट, जैसे राम मंदिर पर जजमेंट आया, 5 लोगों की कमेटी थी जिसमें मेन जो जजेस थे रंजन गोगोई, वो मेन जजेस हो गए सीजीआई, उनके 2 इधर 2 इधर, एक हिंदू भी थे, 3 हिंदू 2 मुस्लिम, ऐसे लोग थे उसमें। तो 5 लोगों ने एक जजमेंट पास करा, क्या? कि राम मंदिर बनना चाहिए। तो एक ही जैसा कलेक्शन है, पूरे के पूरे कलेक्शन की एक ही डिसीजन है, तो कैसे ट्रीट होगी जूरी? सिंगुलर। आगे आओ, द जूरी इज और आर नॉट एबल टू पास देयर और इट्स वर्डिक्ट। वर्डिक्ट का मतलब जजमेंट। जूरी अपना जजमेंट पास करने में एबल नहीं। अखंड बताना बच्चे, यहां पे सिंगुलर आएगा प्लूरल आएगा? इज और आर। वेरी नाइस, मजे ले रहे हो यार, कहते हैं जिंदा घोर मजे ले रहे हो। ऐसे बताओ, यूनाइटेड सेंस है प्लूरल या डिवाइडेड सेंस है? एक साथ मिलके ऐसा काम हो सकता है या अलग अलग होंगे ये सब? प्रिया तुम बेटा कहाँ जिंदा हो? तुम कहाँ मर गई थी? हैं प्रिया, कहाँ मर गई बेटा तुम? हमने तो तुम्हें मृत घोषित कर दिया था, मृत। तुम जिंदा कैसे आ गई? और कौन जोड़ा? सुगंधा जोड़ी है, सुगंधा।
अच्छा, आज हमारे सारे पुराने प्लेयर्स जुड़े हुए हैं। तो तुम आज क्यों जुड़ी बेटा? 2 दिन हो गए इसको तो चलते चलते, 2-3 दिन। आज कैसे जुड़ी? बात तो यही है। साथ में आए क्या बोल रहा है? वो दो लोग साथ में हैं, स्पीड से बात करें। क्वेरी है क्या? एडमिशन के लिए हैं? अच्छा, बताइए कहाँ गए? अच्छा अच्छा, और कौन प्लेयर जुड़े हुए हैं हमारे? सुगंधा, और भी कोई जुड़ा हुआ बेटा 3 लोगों के अलावा? अच्छा अच्छा, देखिए बता, यहाँ सिंगुलर आएगा प्लूरल? क्यों? सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल, इज और आर हैं? वेरी नाइस। पूरे मोहल्ले में अपनी 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 मर्जी से इज आर टर्मेरिक हल्दी अपने घर में बेच दो पैकेट बना के। आपको बताया अगर डिवाइडेड सेंस है तो आर, और यूनाइटेड सेंस है तो इज। ये सही तो कह रही है कनिष्का, क्या कह रही है कि अगर एक बात बताओ, जूरी अपना डिसीजन पास करने में एबल नहीं है, इसका मतलब सबके मत अलग अलग होंगे, एक जैसे होंगे? अलग अलग होंगे। हम 5 लोग मिलकर डिसीजन नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? मैं अलग सोच रहा हूँ, पड़ोसी अलग सोच रहा है, ये अलग सोच रही, तभी तो डिसीजन नहीं दे पा रहे हैं। सब अगर एक ही जैसा सोचें तो डिसीजन दे देंगे। तो यूनाइटेड सेंस है डिवाइडेड? डिवाइडेड है तो आर आएगा। अरे भैया अखंड आर आएगा। आ गया हो। द ऑडियंस, ऑडियंस भी कैसा नाउन होता है? कलेक्टिव नाउन। ऑडियंस भी कलेक्टिव नाउन होता है। दर्शकों के ग्रुप को क्या बोलते हैं? ऑडियंस। देखने वाले लोगों को ग्रुप को ऑडियंस कहते हैं। अब इसके साथ इज भी ठीक है, आर भी ठीक है, डिपेंड करेगा यूनाइटेड सेंस है या डिवाइडेड। बताइए। द ऑडियंस हैव टेकन इट्स देयर सीट और सीट्स। ऑडियंस कहाँ गए रे? आ क्यों नहीं रहे? तू आ गया, ये बच्चे क्यों नहीं आ रहे? देख दूसरे के घर में तो ना घुस जाए, नीचे एक दूसरा घर भी है, कुत्ता उत्ता है, समेटते उनको फिर नीचे खटखटा रहा हूँ खड़े होके, और बहुत तगड़ा कुत्ता है, जर्मन शेफर्ड। अरे ठीक है, उसको तो बताना पड़ेगा। बताओ। ऑडियंस अपनी सीट ले चुकी है। सिंगुलर है प्लूरल? अखंड सिंगुलर प्लूरल? प्रिया सिंगुलर प्लूरल? यार तुम मतलब माँ कसम ये खतरनाक लौंडे हो रहे हैं, इन्हें मतलब ही नहीं। सिंगुलर प्लूरल हैव। हाँ अरे भैया, ऑडियंस अपनी सीट ले चुकी है। तो एक बात बताओ, ऑडियंस कुछ ऐसा है, कोई चीज का नाम है अपनी सीट पे बैठ जाएगी? ऑडियंस तो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग सीट लेंगे। डिवाइडेड सेंस है यूनाइटेड? भैया हर ऑडियंस अपनी अपनी सीट लेगी। अरे डिवाइडेड सेंस है, अगर हम 5 लोग अपनी अपनी सीट पे बैठेंगे अलग अलग। ऑडियंस कोई चीज थोड़ी नहीं ऐसे ले जाके सीट पर ले, ये ऑडियंस ले। कैसी सेंस है? डिवाइडेड यूनाइटेड? अरे बेटा ऑडियंस अलग अलग सीट लेगी, इकट्ठी बैठ जाएगी, अलग अलग सीट लेगी, अपनी अपनी सीट लेगी। यार कैसा है भैया? अरे क्या हो गया? तो मुझे जानता है क्या? अरे छोटे ऐसे कह रहे डेट वेट करने आया कोई? भैया हत्या करने हो जा रहा है, इसी से करेंगे। चलो ठीक, तो ऊपर तो बैठा लेता लाके। नहीं, वो 2 लोग जा रहे हैं ना, तो एक चीज हैं? 2 लोग जा रहे हैं। हाँ तो जो बात करेगा वो करेगा। अच्छा, तो मुझे गाली गलौज सुनने का पहले दिन शौक हो गया। मतलब सुनो चलो, आओ देखो क्या है। अरे ये यार वो क्या बोलते हैं, इसका डाउट क्या है? अखंड तेरा डाउट ये है बच्चे कि ऑडियंस जो है वो सर सिंगुलर है। अरे लाले इधर सुनो, जितने भी कलेक्टिव नाउन होते हैं वो सिंगुलर प्लूरल नहीं होते हैं। जूरी का सिंगुलर प्लूरल कुछ नहीं होगा।
जुरी जुरी रहेगी, ना सिंगुलर हो सकता है ना इसको प्लूरल हो सकता है। बस इसको सिंगुलर और प्लूरल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। कभी इसके साथ सिंगुलर वर्ब आ सकती है, कभी प्लूरल। इसको सिंगुलर प्लूरल नहीं करेंगे भैया, आर्मी को सिंगुलर प्लूरल नहीं करेंगे, आर्मी आर्मी रहेगी। कभी इसके बाद आर्मी के साथ ऐसा आ जाएगा, सिंगुलर आ जाएगा, कभी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। नहीं समझ में आया? अखंड भाई इस वर्ड का सिंगुलर प्लूरल नहीं होगा। ये कार नहीं है, कार नहीं है जो सिंगुलर कार है प्लूरल कार्स कर दो, ना 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 ना। ये कॉमन नाउन नहीं है, ये कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन का सिंगुलर प्लूरल नहीं करते हैं, बल्कि कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब लगाते हैं। नहीं समझ में? जैसे जूरी है, जूरी का प्लूरल नहीं होगा, जूरीज ना ना। कभी कभी क्या होगा, जूरी के साथ सिंगुलर भी लगेगा और प्लूरल भी लगेगा। कब लगेगा सिंगुलर, कब लगेगा प्लूरल, ये हमें देखना है। अगर हमें ये पता लग जाए कि क्लासेस हैं तो सबको ही पता है प्लूरल है क्लासेस। हमें देखना है कि क्लास वर्ड है और ये कलेक्टिव नाउन है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी लगेगी, प्लूरल भी लगेगी। अगर किसी को कहीं पे क्लासेस लिखा मिल जाए तो ये तो अंधा आदमी बता देगा कि क्लासेस प्लूरल है। सुन के ही पता लग रहा है क्लासेस कैसा है, प्लूरल है। तो क्लासेस के साथ हर कीमत पे क्या आएगा, प्लूरल वर्ब भी आएगी। इसमें तो डाउट है ही नहीं। डाउट तब है जब क्लास लिखा है, सिंगुलर लिखा है, और सिंगुलर के साथ क्या आ सकता है, सिंगुलर भी वर्ब सही है और प्लूरल भी ठीक है। अब हमें पता लगाना है कि प्लूरल आएगा या सिंगुलर आएगा। जैसे ध्यान से सुनना, दो अलग अलग कंट्रीज की आर्मी है तो आर्मीज हो सकता है, आर्मीज वर्ड ठीक है, मगर ये तब हो सकता है जब दो अलग अलग कंट्रीज की आर्मी है तो आर्मीज बोल दो। मगर एक ही कंट्री है, हिंदुस्तान की आर्मी है, अब हिंदुस्तान की आर्मी है, इसको आर्मी लिखा जाएगा, मगर इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी ठीक है और प्लूरल वर्ब भी ठीक है। हम ये सीख रहे हैं भैया कि सिंगुलर कब आएगी और प्लूरल कब आएगी। नहीं समझ में आया अखंड? क्लियर हुआ? ऑडियंस का ऑडियंसिस नहीं होगा, नहीं होगा। और कैसे ऑडियंस के साथ क्या आ सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही तो कह रहा हूं कि जैसे ऑडियंस लिखा है, ऑडियंस लिखा है भैया, हमें यह देखना है इसके नाम सिंगुलर भी सही है, उसके साथ प्लूरल भी ठीक है। कब सिंगुलर आएगा, कब प्लूरल आएगा, कौन सी बात डिसाइड करेगी? दो बात डिसाइड करेंगे कि सेंस कैसी है। अगर डिवाइडेड सेंस है तो प्लूरल ठीक है, और अगर यूनाइटेड सेंस है तो सिंगुलर सही है। हमें सेंस देखना है, हमें ये देखना है कि ये वर्ड सिंगुलर डिवाइडेड तरीके से यूज हो गया, यूनाइटेड। आओ लौट के पीछे, अब बताओ देखो, ऑडियंस अपनी सीट ले चुकी है, तो ऑडियंस अलग अलग सीट लेगी, एक ही अलग अलग। भाई हम सब देखने वाले अपनी अपनी सीट पे बैठेंगे, तो क्या आएगा, हैव ठीक है। और हैव के साथ प्लूरल क्या हो जाएगा, देयर। आगे आओ, द ऑडियंस हैव ज्वाइंड एंजॉयड द मूवी बाहुबली। ऑडियंस ने बाहुबली मूवी को एंजॉय करा, सिंगुलर है प्लूरल, डिवाइडेड सेंस, यूनाइटेड सेंस, यूनाइटेड। अब सही है, सारी ऑडियंस मिलके क्या क्या एंजॉय कर रही है, बाहुबली मूवी। पूरी की पूरी ऑडियंस इकट्ठी, तो कैसी सेंस आएगी, यूनाइटेड। यूनाइटेड सेंस है तो हैज ठीक है, हैव गलत है। देखो ऑडियंस दोनों जगह यूज हो रहा है, कभी उसके साथ हैज ठीक है, कभी हैव ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर भी ठीक होता है और प्लूरल भी ठीक होता है। ये कौन सी बात से पता लगेगा, सेंस से पता लगेगा। आगे आओ, द पार्टी क्या कलेक्टिव नाउन है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर्स ऑफ मिनिस्टर्स, मेंबर्स ऑफ पीपल ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को पार्टी कहते हैं। पार्टी कलेक्टिव नाउन है, अब सिंगुलर भी ट्रीट हो सकता है, और कैसे पता लगेगा, सेंस डिवाइडेड है या यूनाइटेड है। बताओ, पार्टी इज आर रेडी टू स्टेक। स्टेक का मतलब होता है दाव पे लगाना, दाव पे लगाना। पार्टी अपनी इज्जत को दाव पे लगाने के लिए तैयार है, अपनी रेपुटेशन को। इज या आर, इज। अब ठीक है, क्योंकि इकट्ठी पार्टी सब मिलकर अपनी इज्जत को दाव पे लगाने के लिए तैयार है। अलग अलग आदमी थोड़ी नहीं लगाएगा, पूरी की पूरी पार्टी इकट्ठी मिलकर अपनी इज्जत को दाव पे लगाने के लिए तैयार है। अलग अलग आदमी दाव पे थोड़ी नहीं लगाएगा इज्जत को। तो कैसी सेंस है, यूनाइटेड। आगे आओ, द आर्मी इज आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड। इज इकट्ठी सेंस है, इकट्ठी। आर्मी की इज्जत की जाती है, आर्मी की सम्मान किया जाता है। कैसी सेंस है, यूनाइटेड। यूनाइटेड सेंस है तो इज सही है, अदरवाइज आर सही है। बोलो ना, ये एरर आएंगे आपके पेपर में। आगे आते हैं,
कलेक्टिव नाउन का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। यार बड़ा गर्मी हो रही है, आगे आओ, देखो ध्यान से समझना, बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है। क्या प्यारा कॉन्सेप्ट है? कुछ ऐसे वर्ड हैं, देखो कुछ ऐसे वर्ड हैं जो रियल में एडजेक्टिव हैं। भैया नया कॉन्सेप्ट है। कुछ ऐसे वर्ड हैं जो रियल में क्या हैं? रियल में क्या है? बता, एडजेक्टिव क्या होता है? मछली ले रहा है, बता एडजेक्टिव क्या होता है बेटा? कहते हैं पीछे का मामला, तुम लोग यहां तक आए कैसे रे? किसी चीज की स्पेशलाइजेशन ना हो, अगर गाली गलौज हो किसी चीज की तो तू हरामी है, ये हद है यार। कोई जरूरी थोड़ी नहीं हमेशा किसी की खासियत हो। ये तो बच्चे, छोटे बच्चे पे पढ़ाया जाता है। क्या किसी चीज की क्वालिटी बताने वाले शब्दों को एडजेक्टिव कहते हैं? क्वालिटी थोड़ी नहीं हो सकती है वो, उसके अंदर क्या अवगुण भी तो हो सकते हैं। तो किसी, यानी कि एडजेक्टिव का मतलब है एक ऐसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन में डिटेल ऐड करे। नाउन और प्रोनाउन में डिटेल ऐड करे, चाहे नेगेटिव तरीके से चाहे पॉजिटिव तरीके से। जैसे मैं कह रहा हूं यू आर बास्टर्ड, बेटा हरामी हो तुम बहुत। तो बास्टर्ड क्या है? बास्टर्ड किस में डिटेल ऐड कर रहा है? यू में। अरे बेटा यू में ही तो डिटेल ऐड कर रहा है तुम। तो बास्टर्ड क्या है? एडजेक्टिव है। यू आर रिच, तो रिच किस में डिटेल ऐड कर रहा है? यू में। तो रिच क्या है? तो रिच पॉजिटिव वर्ड है, बास्टर्ड नेगेटिव वर्ड है। इसमें क्या फर्क पड़ता है? तो कोई भी ऐसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन में डिटेल ऐड करे उसको क्या बोलते हैं? दोबारा बता। क्या डिटेल, उसको क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। बता। आई हैव अ ब्लैक शर्ट, बता इसमें एडजेक्टिव कौन सा है? बाहर ये गेट बंद करके आना। एडजेक्टिव क्या है? अरे ये वाला एडजेक्टिव क्या है? अरे बेटा शर्ट है नाउन, नाउन में कौन सी चीज डिटेल ऐड कर रही है? ब्लैक। तो ब्लैक क्या है? शर्ट कैसी है? काली। तो काली किस में डिटेल ऐड कर रहा है? शर्ट। और शर्ट क्या है? नाउन। तो नाउन में जो भी चीज डिटेल ऐड करे उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। तो ध्यान से सुनना, कुछ मार्केट में कुछ ऐसे वर्ड हैं जो एक्चुअल में एडजेक्टिव ही हैं। एक्चुअल में एडजेक्टिव है। कौन कौन से वर्ड हैं? जैसे रिच है, ये सच में एडजेक्टिव है, कभी नाउन का नहीं हो सकता। पुअर, ये एडजेक्टिव है, बोलो ना। कुछ वर्ड जो रियल लाइफ में कुछ वर्ड क्या है? एडजेक्टिव है। जैसे ब्रेव, बहादुर, ये एडजेक्टिव है। कुछ वर्ड रियल लाइफ में एडजेक्टिव है, मगर यही वर्ड नाउन की तरह बिहेव करना शुरू कर देंगे। कब? अगर इनसे पहले दा लगा दो तो। यानी कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं, कुछ ऐसे एडजेक्टिव, सब नहीं। जैसे ब्लैक है, इसके आगे दा लगाने से कुछ नहीं होगा, दा ब्लैक ना। कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं, स्पेसिफिक कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनके आगे दा लगा दिया जाए तो वो एडजेक्टिव की तरह बिहेव नहीं करते, नाउन की तरह बिहेव करते हैं। जब वो नाउन की तरह बिहेव करते हैं तो वो प्लूरल नाउन बनते हैं हमेशा। प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन का मतलब दुनिया के सारे रिच, यानी कि द रिच का मतलब दुनिया के सारे रिच, द पुअर का मतलब दुनिया के सारे गरीब। डिपेंड करता है कहाँ की बात हो। अगर इंडिया की बात हो रही तो इंडिया के सारे गरीब, दुनिया की बात हो रही तो दुनिया के सारे गरीब, बोलो ना। तो एक्चुअल में ये वर्ड एडजेक्टिव है। बता बेटा अक्षरा, पुअर क्या होता है? एक्चुअल में क्या होता है? देख, कंपटीशन बोलने का नाम है। अगर तू इस बात से घबराई ना, अल्ले अल्ले हमें तो गाली गलौज मिल गई ना, हमारी इज्जत चली गई, तो तेरे पर सिलेक्शन नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जितनी बड़ी बेशरम उतना ज़्यादा सिलेक्शन। तो आज से बेशरम बनना शुरू करना है पहले तो। इज्जत का टैग नहीं लगाना अपने ऊपर, अल्ले अल्ले हमारी तो इज्जत चली गई। तुम्हारी थी कब? भिखमंगे हो, तुम्हारी इज्जत कौन सी है? स्टूडेंट की कोई इज्जत है? कोई इज्जत नहीं। क्यों? स्टूडेंट को इज्जत है? कोई इज्जत नहीं। सुबह उठ के भीख मांग के तो यहाँ तक आता है, किराया दे दो, फीस दे दो, बाप से मांग के आए, तुम्हारी क्या इज्जत है? कौन जानता है तुम्हें? कोई जानता है? कोई नहीं जानता। स्टूडेंट को कौन जानता है? उसके माँ बाप को सब जानते हैं।
जब तुम्हारी इज्जत बन जाए, सिलेक्शन हो जाए, तब अपनी इज्जत करना। हमारी चली जाएगी, हमारी बन जाएगी। अभी तो है ही नहीं तुम्हारी, तो चली जाएगी ना बन जाएगी। अभी किसकी है? माँ बाप की है। तो घबराना नहीं है, पक्के बेशरम बनना है, तभी सिलेक्शन होगा। अरे हमारी डांट पड़ जाएगी, हमारी चिल्लाई पड़ जाएगी, पड़ जान दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है? सही है। तो बता, एडजेक्टिव रियल में ये वर्ड कैसे हैं? एडजेक्टिव। इनसे पहले दा लगाने से क्या बन जाएंगे? नाउन। कौन से नाउन बनेंगे? सिंगुलर या प्लूरल? बोलना है, दो ही तो वर्ड होंगे, या तो गलत बोलेगा या सही बोलेगा। वो बोलता है डेली, ये उसकी खासियत है, डेली बोलता है। घर याद हो सर, कोई दिक्कत नहीं, मगर मैं जाऊंगा नहीं, ना मैं वापस जाऊंगा, ना मैं छोड़ूंगा। तुम्हारी गाली गलौज खा खा के सिलेक्शन लेना है। तुम सोचो अगर यहाँ छोड़ के कहीं दूसरी जगह चले जाओ, तो आप कोचिंग स्विच कर सकते हो, टीचर स्विच कर सकते हो, सिलेक्शन नहीं हो सकता। क्योंकि सिलेक्शन लेने के लिए आपको डिस्कशन करना पड़ेगा मास्टर से, और डिस्कशन करने के लिए कभी कभी डिस्कशन गलत भी हो सकता है, कभी सही भी हो सकता है। तो गलत हुआ तो सुनना भी पड़ेगी, सही हुआ तो प्रेज भी मिलेगा, अप्रिशिएट भी करेगा। अगर तुम डुक डुक के पढ़ोगे, गुमनाम जिंदगी आए छाप के चले गए, तो सिलेक्शन नहीं होगा। छाप के जाते रहो बस, आओ छापो जाओ, आओ छापो जाओ, सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन होगा डिस्कशन करने से, कि सर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। और जो मास्टर डिस्कशन नहीं कर पाए उसको छोड़ दो तुरंत। जिसके अंदर दिक्कत है वो डिस्कशन करेगा ही नहीं। देखो सही बोल रहा हूँ, लाइट आएगी। अगर कुछ सही कर लो तो लाइट आ जाए, तो सोच लो सही बोल लो, उजाला हो जाए तो कर लेंगे। तो आओ अब इन वर्ड पे कैसे करते हैं, देखो क्या रूल है इसका। ये रूल है जैसे नाउन इक्विवेलेंट। नाउन इक्विवेलेंट का मतलब है, इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि है नहीं नाउन, मगर नाउन की बराबर हो जाएंगे। कब? दा और दा के बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद सब्जेक्ट नाउन इक्विवेलेंट। मतलब प्लूरल नाउन रिप्रेजेंट्स अ क्लास ऑफ पीपल। एक्चुअल में ये नाउन होते नहीं है, बन जाएंगे। तो जैसे यहां पे देखो कैसे, बाहुबली वॉज अ वॉरियर। वॉरियर का मतलब क्या होता है? योद्धा। वॉरियर का मतलब योद्धा। योद्धा नाउन है, नाउन से पहले ब्रेव क्या है? एडजेक्टिव। नाउन से पहले ब्रेव क्या है? एडजेक्टिव। बाहुबली एक बहुत बड़ा योद्धा था, यहाँ एडजेक्टिव है। और जैसे इस एडजेक्टिव के आगे दा लगाया, दा ब्रेव, अब बन गया ये नाउन, दा ब्रेव। दा ब्रेव का मतलब है सारे बहादुर। दा ब्रेव का मतलब बहादुर। कौन से? सभी। बहादुर आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड। बहादुरों की हमेशा इज्जत की जाती है। कौन बहादुर? सब इंसान। इंसान बोले तो नाउन बोलना बेटा। तो यहां पे ये क्या है? एडजेक्टिव। यहां पे क्या है? नाउन। किसकी वजह से? अब पेपर में क्या एरर आएगा? इज की जगह क्या दे देंगे? आर की जगह इज। तो आपको क्या याद रखना है? क्या कि कई सारे एडजेक्टिव रियल लाइफ में एडजेक्टिव हैं, मगर जैसे ही उनसे पहले दा लगाएं वो एडजेक्टिव नहीं नाउन बन जाते हैं। मगर वो नाउन किस किस्म के नाउन बनते हैं? प्लूरल। वो सबके सबको दिखाते हैं। तो अगर ये इंडिया की बात चली तो इंडिया के सारे बहादुर को दिखा रहा है। देश दुनिया की बात चली तो दुनिया के सारे बहादुर को दिखा रहा है। बोलना ऐसे ही, द पुअर आर सफरिंग फ्रॉम द प्राइस हाइक। तो द पुअर क्या बन गया? नाउन। कौन से? सब गरीब। सारे गरीब पैसे के बढ़ने से सफर कर रहे हैं। तो इज आएगा आर? आर। इज नहीं आएगा क्योंकि प्लूरल है, सारे गरीब। आगे बताओ, द रिच, दुनिया के सारे रिच। रिच आर नॉट यूजुअली हैप्पी। अमीर लोग आमतौर पर खुश नहीं होते हैं, उन्हें किसी न किसी बात का गम है ही। तो कौन से अमीर? सारे। अभी आगे आओ, द वाइज। वाइज एक्चुअल में क्या है? एडजेक्टिव। और जैसे ही एडजेक्टिव से पहले दा लगाया क्या बन गया? नाउन। बुद्धिमान लोग। बुद्धिमान लोग से, बुद्धिमान लोग कहते हैं दैट द ऑनेस्ट हैव टू फेस अ लॉट ऑफ चेंजेस। ऑनेस्ट, द ऑनेस्ट। द ऑनेस्ट का मतलब यहां से फिर से क्या बन गया? ये नाउन। द ऑनेस्ट। दुनिया के सारे ईमानदार लोगों को फेस करना पड़ती है क्या? बहुत सारे चैलेंजेस। पेपर में एरर कहां पे आएगा? पेपर में एरर आएगा यहां हैज टू की जगह लिखा होगा हैड टू, प्लूरल की जगह सिंगुलर, और यहां सेज पे क्या लगेगा? एस। सेज। तो आपको पता है सिंगुलर के साथ एस और यस आता है, और प्लूरल के साथ एस और यस नहीं आता है। तो यहाँ पे एस और यस नहीं आएगा, तो सिर्फ क्या, केवल क्या आएगा? से। पेपर में ये एरर आएगा। मगर यहाँ पे लिखा है रिचेस हैज विंग्स। रिचेस हैज विंग्स, ध्यान से सुनना। इन वर्ड पे ये एडजेक्टिव है। क्या है? इस एडजेक्टिव से पहले जैसी दा लगेगा
ये नाउन बन जाएगा। नाउन भी किस किस्म का बनेगा? प्लूरल नाउन। जैसे कार है, कार के ऊपर एस लगाओ तो प्लूरल बन जाएगा। कई सारे नाउन ऐसे हैं जिनके लास्ट में एस और ईएस जोड़ के प्लूरल बनाया जाता है, बोलो ना। मगर ऐसा द रिच के साथ, पुअर के साथ, वाइज के साथ, ब्रेव के साथ, इन वर्ड के साथ नहीं होता। इन वर्ड का प्लूरल हमेशा दा लगा के बना जा सकता है। सर अगर इन वर्ड्स के लास्ट में एस और ईएस जोड़ दो तो, अगर इन वर्ड के लास्ट में एस और ईएस जोड़ दिया तो ये वर्ड अपना मीनिंग बदल देगा। तो इस रिचेस का मतलब हो जाएगा धन संपदा, धन संपदा, लक्ष्मी, धन संपदा। यानी कि इस रिचेस का मतलब संपत्ति हो जाएगा, संपत्ति। तो यहां पे सेंटेंस लिखा है रिचेस हैज विंग्स, संपत्ति के लक्ष्मी चंचला होती है, लक्ष्मी के पर होते हैं। पेपर में लिखा होगा यहाँ पे हैव, तुम कहोगे अरे एस और ईएस लगाने से तो प्लूरल बन जाता है। ना ना, हर वर्ड पे एस और ईएस लगाने से प्लूरल नहीं बनता। नाउन पे एस और ईएस लगाने से प्लूरल बनता है। नाउन पे, ये नाउन है क्या? कार। एस और एस नाउन पे लगाने से क्या बनेगा? प्लूरल। कार नाउन है, नाउन पे एस लगा के प्लूरल बना सकते हो, एडजेक्टिव पे नहीं। एडजेक्टिव पे एस और एस लगा के प्लूरल नहीं बनता, बल्कि वो अपना मीनिंग बदल देता है। बोलो ना, कर लेंगे, बोलो, आ जाओ, आगे आते हैं। नाउन यूनिट, नाउन यूनिट में ये सीखना है किसके साथ सिंगुलर आता है, किसके साथ प्लूरल आता है। देखो जैसे यहां लिखा है 1/4, 1/4 के साथ सिंगुलर ठीक है, 1/4। और जैसे यहां पे क्या हो जाएगा 3/4, तो 3/4 ना कह के 3/4 कहना पड़ेगा। नहीं समझ? तो हम कहते हैं ना 1/4, तो अगर 1 लिखा है तो 1 सिंगुलर है, प्लूरल? सिंगुलर है। और 2 कैसा है? प्लूरल। तो ऐसे 2, 3, 4, 5 लिखा हो तो लिखना पड़ेगा 4th, अदरवाइज 4th। जैसे मैं आप लोगों से कहूँगा भैया इसको पढ़ के दिखाओ, ये क्या लिखा है? ये 1/5 पढ़ा जाएगा या 1/5 पढ़ा जाएगा? तो 1/5 पढ़ा जाएगा। अगर यहाँ पे ऐसे कर दें 2/5 और 2/5 तो 5th, ये वाला ठीक है। नहीं समझा? तो कैसे पता लगा? अगर यहाँ 1 लिखा है तो 1 सिंगुलर होता है, 1 के सिवा कुछ भी लिखा है तो ये वाला वर्ड भी अपने आप को क्या बना लेगा? प्लूरल। ये है नाउन और प्रोनाउन में। नाउन और प्रोनाउन जो टॉपिक उसमें बेसिक जानकारी है इंग्लिश की, बस इसलिए टॉपिक पढ़ाया जाता है। एक आध दो पेपर में एरर आ जाएगा यहाँ से, ऐसा नहीं सारे एरर यहीं से आ जाएंगे, एक टॉपिक पढ़ के सिलेक्शन हो जाएगा। ये तो जानकारी है। अगला टॉपिक टेंस शुरू करेंगे। टेंस में आपको छोटी छोटी चीज़ें पता लगेंगी। एसएमआर कहाँ आता है, कैसे टेंस ट्रांसलेट होता है, हिंदी से इंग्लिश कैसे ट्रांसलेट होती है। अब की बार कई सारे सेंटेंस घर पर दिए जाएंगे आपको बनाने के लिए हिंदी से इंग्लिश, ताकि आपके प्रैक्टिस में आ जाए। तो अभी जैसे ही टॉपिक खत्म होगा तो वैसे ही टेंस शुरू होगा। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव का सही यूज क्या है, कहाँ पे क्या हिंदी निकल के आती है। मगर ये बेसिक जानकारी है, कहाँ पे एस लगेगा, कहाँ पे एस नहीं लगेगा, कहाँ मीनिंग बदलता है, कहाँ नहीं बदलता है, ऐसे। आगे आते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है देखो 5/4, तो 5/4 पढ़ेंगे या 5/4? 5/4 क्यों? क्योंकि 5 लिखा है। 5 कैसा है? प्लूरल। प्लूरल है तो क्या लगाना पड़ेगा? एस लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ये एस बिना एस का सही नहीं है। ऐसे मिक्स फ्रैक्शन है, जैसे यहाँ पे लिखा है 3 + 1/5, इसको क्या पढ़ेंगे? तो क्या लिखेंगे? 3 and 1/5 या 1/5? तो ध्यान से सुनना। जैसे इसको पढ़ रहे हैं 1/5, इसको पढ़ रहे हैं 1/5, ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इसके साथ ऐसे लिखते हैं 3 + 1/5, अब इसको कैसे पढ़ेंगे? 3 and 1/5 या 1/5? 5th लगाना है 5th। अब 5th ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि ये एक है और एक में कुछ भी जुड़ेगा तो प्लूरल हो जाएगा। नहीं समझ? अगर 1/5 अगर अकेला लिखा होता तो 1/5 ठीक है, अगर अकेला होता। अकेला नहीं है, अब 3 जुड़ा हुआ है, इसमें 3 जुड़ा हुआ है तो 1/5 में जैसे कुछ जुड़ेगा तो सिंगुलर से प्लूरल हो जाएगा। प्लूरल हो जाएगा तो 5th ठीक है, 5th ये गलत। तो यहाँ पे यही सिखाया गया। क्या सिखाया गया? इसको पढ़ेंगे 3 and 1/5 ना 3 and 1/5
फिफ्थ, एस लगाना है। अब इसमें आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। 1.5 डे, 1.5 डेज, 1.5 डे, 1.5 डेज, 1.5, 1 डे एंड हाफ। अखंड बताना भैया इसमें से कौन कौन सा सही है और क्यों। अरे अखंड बोलो भैया। 1 एंड हाफ डे, ये वाला 1 एंड हाफ डे। तीसरा नंदिनी बता कौन सा सही है। अक्षरा कौन सा सही है बेटे इनमें और क्यों। सेकंड वाला सही है, वेरी नाइस, भारत की सबसे अच्छी बच्ची। मम्मी थर्ड वाला, थर्ड सही है, बिहार की सबसे अच्छी बच्ची। ऐसे है ही नहीं बच्चे बिहार में, है ही नहीं कोई, हमारे यहाँ यूपी में आ गए वो सारे। बता बेटा फोर्थ वाला ठीक है, वेरी नाइस, सबसे खतरनाक बच्ची। सुजीत हैं, वेरी नाइस। प्रिया, सुगंधा, झलक, सेकंड एंड थर्ड सही है, बाकी सब गलत। थर्ड सही है। देखो आते हैं, एक बात बताओ, अभी आपको बताया कि वन में जैसे कुछ जुड़ेगा सिंगुलर हो जाएगा प्लूरल, बोलो ना बेटा, प्लूरल हो जाएगा। तो 1.5 डे की जगह क्या आता, डेज, इसलिए गलत है। अरे जैसी वन में कुछ जुड़ेगा क्या हो जाएगा, प्लूरल, तो प्लूरल तो था नहीं। आगे आओ, यहाँ प्लूरल तो है मगर याद रखना, क्या याद रखना, प्लूरल तो ठीक है, यहाँ भाई ने प्लूरल तो कर दिया, मगर एक बात बताओ, किसी चीज के जब आप हाफ करोगे तो 2 हाफ होते हैं, इसके हाफ 2 होंगे, तो हाफ से पहले लिखने का बेटा आ हाफ, एक हाफ। तो यहां लिखा है 1 एंड आ हाफ लिखा होता, आ हाफ, आ तो लिखा ही नहीं है, तो ये गलत है। तीसरा देखो 1 एंड आ हाफ डे नहीं लिखा, अब यहां हाफ लिख दिया तो डेज नहीं लिखा, तो इसलिए गलत है। चौथा देखो 1 एंड आ हाफ डेज, दोनों ठीक है, डेज भी ठीक है क्योंकि एक में कुछ जुड़ रहा है तो डेज ठीक होगा, और एक हाफ लिया है तो चौथा ठीक है। ऐसे पांचवा गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि हाफ के आगे कुछ लिखा नहीं। 1 एंड आ हाफ तो गलत है, 1 डे एंड आ हाफ ये सही है। क्यों, एक दिन एंड आधा दिन, अलग अलग, नहीं समझा, क्यों गलत है क्यों सही है, सही है बोलना। याशिका क्लियर हो रहा है पक्का, अगर हो रहा है तो नीचे बता कौन सा सही है, ऐसी कॉपी है, जल्दी बता। पहला वाला सही, दूसरा वाला, अक्षरा पहला सही, दूसरा अखंड, मम्मी दोनों सही हैं, अभी तो बताया बेटा। 2 एंड आ हाफ डेज, डेज हो जा रहा है यहाँ, जब 2 में कुछ जोड़ेंगे तो प्लूरल हो जाएगा, तो डेज ठीक है, और एक हाफ लिया है, सही है। या इसको अलग अलग लिख लो, 2 डेज एंड आ हाफ, ये भी ठीक, दोनों ठीक है बेटा। हाँ हाँ, तो प्लूरल है तो यहाँ प्लूरल लिखा है, सही है। और एक हाफ, 2 हाफ होते हैं, एक हाफ है, तो सही तो है। पहले से प्लूरल है तो प्लूरल लिखा भी तो है। तुम्हें तो दे बताना, तो दोनों सही है दोनों गलत है, कौन सा सही है, तो दोनों ठीक है क्योंकि ये प्लूरल है, बिल्कुल सही बात है तेरी। तो प्लूरल के हिसाब से डेज आएगा नहीं आएगा, और एक हाफ ले लिया
तो सही, अगर यहाँ से ए हटा देते तो ये गलत हो जाता। और ये क्यों गलत सही है? तो 2 दिन पूरे पूरे और 1 आधा, 1 हाफ। अरे बोलो ना, दोनों सही हैं। इतने पे पेपर में एरर क्या है, क्यों सीखा है हमने? ये पेपर का एरर है, इस पे एरर आया था। इतना जितना सीखा उस पर एक एरर था। बताओ उसमें गलती क्या है? यासिका का बताओ बेटा, इस पेपर के एरर में गलती क्या है? तो बता क्या गलती है, कहाँ पे? अक्षर क्या गलती है? बस इतना एरर है। इतने पे एक एरर पूछा था, बीक की जगह बीक्स करना था। इतने सीख के एक एरर करा, 1 घंटे से भौंक रहे हैं एक एरर के लिए। कैसे पता लगा? 3 and a half बीक, प्लूरल लेना था बस, और लिखा सिंगुलर था। 2 नंबर का एक एरर है, इतना एरर आया था। क्लियर हो गया अखंड भाई? यहां से आगे आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। ये पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। देखो क्या कॉन्सेप्ट है इसमें। ये कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं कि सेंटेंस समझना। सेंटेंस है रमेश with his parents has or have come। यासिका बता बेटा, क्या एरर है इस सेंटेंस में? कुछ गलती है? नहीं है। यहाँ पे हैज आएगा या हैव आएगा? हैं? हैव कम। बता बेटा अक्षरा, हैज या हैव? जल्दी बता, हैज या हैव? हैव। बता सुजीत, हैज हैव? सिंगुलर प्लूरल? सिंगुलर। हैव। पम्मी तेरा नाम में अगर पाका माँ हुआ तो सोच ले कहानी खराब है। हैज सिंगुलर प्लूरल? अखंड हैज हैव। सुगंधा, प्रिया, हैज। बेटा सुनो, है पता क्यों आएगा? हैं? तुझे ऐसा लग रहा होगा कि क्या लग रहा होगा कि दीपक आया है, दीपक, रमेश आया और रमेश के पेरेंट्स आए हैं। पेरेंट्स 2 लोग, पेरेंट्स 1 रमेश, 3 हो गए। 3 के हिसाब से हैव सही है। ऐसे तो लग रहा होगा, मगर देख ऐसा होता नहीं है। क्या ऐसा नहीं होता है? गौर से समझना है, गौर से ये समझना है कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। किसके? सब्जेक्ट यहाँ पर रमेश है, ये प्रेपोजिशन है बेटा, प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती है। ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। पूरी इंग्लिश में 2 चीज़ों का ऑब्जेक्ट होता है, एक वर्ब का और एक प्रेपोजिशन का। प्रेपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है। तो ये चीज़ ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट है? विद प्रेपोजिशन है। ये तो ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट कौन है? रमेश। रमेश सिंगुलर है प्लूरल? तो बेटा है यार। नहीं आएगा? है जाएगा, है आएगा, है जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें सब्जेक्ट के हिसाब से ही तो क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। और सब्जेक्ट कौन है? रमेश। सर ये क्या चीज़ है? ऑब्जेक्ट। किसका? प्रेपोजिशन। और ऑब्जेक्ट के हिसाब से तो हेल्पिंग वर्ब आती नहीं है, इसलिए। अच्छा सर, प्रेपोजिशन अपने बाद जो ऑब्जेक्ट लेती है, अगर इसको सेंटेंस से हटा भी लें तो सेंटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है। इसको इतनी चीज़ को हटा लो, यहाँ से लेके यहाँ तक की सेंटेंस की चीज़ से हटा लो। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की सेंटेंस अगर चीज़ हटा लो आप, ये चीज़ अगर हटा लो तो भी सेंटेंस सही माना जाएगा। ये इसकी पहचान होती है। इसको हटा लो, सेंटेंस सिर्फ इतना है, रमेश हैज या हैव कम? रमेश हैज कम। रमेश के साथ तो हैज आएगा, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है। इसको सेंटेंस में हटा लो या लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो ना।
तो सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा या ऑब्जेक्ट के हिसाब से? सब्जेक्ट के हिसाब से। बोलो बच्चे। अब आते हैं दूसरी बात पे, क्या है? चिंदा घोर मजे ले रहे हैं यहाँ। अरे देखिए क्या समझते हैं। अब ये समझते हैं कि अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता, कैसा लिखा होता? पम्मी, पम्मी तो पी यू लिखती है, पम्मी है पम्मी, पम्मी एंड हर ब्रदर हैज और हैव कम। क्या लगाएं, हैज या हैव? क्या से कहा, हैज हैव? हैज हैव, हैज। अब नहीं हैज आएगा, अब हैव आएगा। क्यों आएगा? अब प्रेपोजिशन तो है ही नहीं कहीं। एंड जो होता है, जो एंड होता है वो प्रेपोजिशन नहीं होता है। क्या होता है? कंजंक्शन होता है। कंजंक्शन होता है तो ये एंड इसको और इसको जोड़ रहा है। तो अब दो लोग हो गए, पम्मी और उसका, ये पूरा सब्जेक्ट हो गया, पूरा सब्जेक्ट है। तो एक पम्मी एक उसका भाई, कितने लोग हो गए? दो प्लूरल हो गए, तो हैव ठीक है। अब भी नहीं समझ में आया? तो प्रेपोजिशन अपनी बात क्या लेती है? ऑब्जेक्ट। उस हिसाब से सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आएगी। मगर अगर सब्जेक्ट में एंड आ जाए तो प्लूरल बन जाएगा वो, तो उस हिसाब से प्लूरल वर्ब आएगी। बोलो ना। अगर इतना समझ में आ गया तो आपको क्या समझना है? आपको ये समझना है कि मेन जो पहला सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। अगर वो सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, अदरवाइज। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो कुछ सेंटेंसेस पे आते हैं। क्या सेंटेंसेस समझना है? यहाँ पे ये लिखा है कि N1 बोले तो पहला नाउन, उसके बाद प्रेपोजिशन लिखी है, उसके बाद दूसरा नाउन लिखा है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखी है। ये हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से आएगी? इस पहले नाउन के हिसाब से। अब एक नाउन लिखा है, नाउन 1, फिर प्रेपोजिशन, फिर नाउन 2, फिर प्रेपोजिशन, नाउन 3, प्रेपोजिशन, नाउन 4। ये हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से आएगी? पहले वाले नाउन के हिसाब से। चाहे प्रेपोजिशन कितनी आ जाए, हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले नाउन के हिसाब से आएगी। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो आपको बताना है इस सेंटेंस में एरर क्या है। द एप्पल्स ऑफ कश्मीर इज और आर डिलीशियस। आर। क्यों? क्योंकि मेन नाउन कौन है? एप्पल्स। एप्पल सिंगुलर है प्लूरल है भैया? प्लूरल। फोन किसका? काट 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 काट।